हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन में कौन सी बात चल रही थी आपकी? कई सारी चीजें इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो गया था, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ तरीके बताए थे आपको, कुछ मेथड्स बताए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए मुझे जहां तक ध्यान है वो दो मेथड्स बताए थे आपको। एक मैंने बताया था आपको एक मेथड मैंने बताया था कि वाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की 3 यूनिट्स हो सकती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट अलग होगी, और सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होगी। तो वो यूनिट देख करके हम बता सकते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये। दूसरा है वाई एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लोगे। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। शायद जिन्होंने क्लास नहीं ली है कल की, वो लेकर के देख लें क्लास को, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हमने ये सारा कुछ आपको बता दिया था ना। मेथड्स की बात हो गई। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इनका सबका मैंने बता दिया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की ये होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। बात करनी है खूब, नाच लो गा लो, वो मंगवा दे कोई सॉन्ग वाला, कोई म्यूजिक सिस्टम। फिर मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स होगी, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है ना। ऐसी कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी थी, लेकिन उसमें मोल ऊपर था, लीटर और सेकेंड नीचे थे। ये मुझे लगता है आपको ध्यान रहेगा। दूसरा मेथड मैंने बताया था, फिर एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि ऐसे ऐसे करके ये आप हो जाए तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैंने आपको बताया था कैसे आप करेंगे। इसमें आप इक्वेशन बना लेंगे। जो डेटा दिया गया है, इस डेटा से आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है, दूसरी इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन को बनाते समय ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें ऑर्डर आपको ए का फाइंड करना है। अगर ए का फाइंड करना है तो बी वाले के हमें वो इक्वेशन में शामिल करने हैं जिसमें दोनों वैल्यू कैसी हो, सेम हो। ये देखो दोनों वैल्यू सेम है, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने बना लिया और इसको हमने फॉर्म कर लिया। समझ गए ना जो भी था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 10 की पावर 3 ये रेट के दिया हुआ है, रेट ला में फ्रेम कर देंगे इसको। तो के इसकी 10 की पावर -3 दिया है, वो हमने लिख दिया। फिर ए का कंसंट्रेशन कितना दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 दिया, वो लिख दिया। फिर बी का कंसंट्रेशन लिख दिया, इक्वेशन 1 हो गई। राइट। ऐसे हमने सेकंड कर लिया। अब फिर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो सेम होगा वो कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें से भी ये आपका 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कट जाएगा। अरे मेरे प्यारे, यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -3 है, इसको आप 10 की पावर -3 से डिवाइड करो।
10⁻² वाला है सर, 5 × 10⁻²। हाँ, ऊपर वाला में 5 नीचे वाला है। ये जेड नहीं, ये बाई है। अगर जेड लिखा है तो गलत लिखा है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा बोलो। ऐसे ही उधर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? जो बचेगा उससे आप सॉल्व कर लोगे, और जो भी आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन, वो सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। फिर आप इसी टाइप से बी वाले का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। कल मैंने निकाल के बताया था, आप देख लेंगे, ठीक है, देख करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक फिर मैंने क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन नहीं कराया था, तो आज देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है दैट इज गिवन। ये कहता है लीटर मोल। देखो पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए, घुमा दिया इसको। वैसे क्या होना चाहिए था, यहाँ वैसे लिखा होना चाहिए था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या यही चीज है ये? बोलो। और ये कौन सा है? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट दी हुई है, नहीं फर्स्ट की नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। किसकी दी हुई है? जीरो ऑर्डर। अब दूसरा क्या दिया है भैया, ये था लीटर आपका पहले आ गया, और फिर मोल आपका बाद में आ गया, और सेकंड भी नीचे आ गया। तो ये कौन सा है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। ये आपको आंसर बता पाना मुश्किल है क्या? तो क्या बताएंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, या और आप लिख सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो भाई, हाँ या ना? सेकंड वाले में क्या लिखोगे आप? सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको फाइंड आउट करना कितना इजी है, राइट? इसके बाद में आगे मैं चलता हूं, एक क्वेश्चन और लाया हूं। इस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछ लिए जाते हैं एक आध नंबर में। लगभग एक आध साल में कभी ना पूछे गए हो तो वो अलग बात है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन? अब इसमें हमने एक आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ाया था? रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। तो इसमें आप क्या करेंगे? देखो, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। अगर सरफेस एरिया कम कर दोगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मिनिमाइज। बताया था, मैंने लिखाया था। तो इसमें क्या लिखोगे? मिनिमाइज, या यहां पे लिख दोगे डिक्रीज्ड। क्या लिख दोगे? डिक्रीज। क्या बात सही है? फिर कहता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो जनरली क्या होगा? जनरली डबल। डबल नहीं लिखोगे इसमें, जनरली इंक्रीज्ड।
ठीक है, बाकी चीज पूछी नहीं गई है, इसमें पूछा है कि रिएक्शन कैसे अफेक्टेड होगी, वो आप लिख सकते हो। अगर आपने लिखा जनरली इंक्रीज्ड, और साथ में और भी लिख सकते हो कि द वर्ल्ड एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ये डबल हो जाता है जब 10 डिग्री को हम बढ़ा देंगे, हर एक 10 डिग्री पे बढ़ जाएगा। कैटालिस्ट इज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कैटालिस्ट आपने कोई रिएक्शन इधर से इधर चल रही है, इधर नहीं, इधर चल रही है, और अगर आपने कोई कैटालिस्ट मिला दिया तो रिएक्शन रेट को क्या करेगा, वो फास्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, हो गया, लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल, लीटर, इनवर्स एंड टाइम इन सेकेंड। एक तो जीरो ऑर्डर का आपको दिखाना है, दूसरा कहता है सेकेंड ऑर्डर का दिखाना है। अगर उसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हो और समय टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया हो, बात वही है लेकिन कान को घुमा के पकड़ लिया गया, राइट। तो क्या होगा इसमें बताओ भाई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा नहीं, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर पर मोल पर सेकंड, राइट। लिख लोगे, मैं आगे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अरे मत लिखो, फिर दूसरे क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे नोट करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो तो दूसरे में कितना लगाओगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं, बस हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। ये डेटा एक रिएक्शन है X प्लस वाई इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट। अब इस डेटा के लिए हमें क्या बनाना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ X एंड Y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X और Y, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और कल की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें ए बी का था इस पे एक्स वाई का हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बना लोगे, रेट लाके अकॉर्डिंग लिख दोगे इसको। मुझे लिखना पड़ेगा क्या, आप करके लाओगे, ठीक है ना। चलो सर